राहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ 2 मिनट रुको, मैं करती हूँ तुमसे बात। बतूल आयु मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। राहा हर्ट हुई होगी। इस दुआ करो से ये सब महसूस हो जाए और केस बहुत जल्दी बदल गया। टेस्ट नहीं, चॉइस कहते हैं इसे। और चॉइस भी तो वही करनी चाहिए हमेशा जो दिल को सुकून दे। बतूल आर यू रेडी? अरे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नाइस चॉइस। थैंक यू। तुम्हारा सुकून दे या टेंशन? जो भी कहो, बट दिस इज अ फैक्ट। कुछ लोग जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सुकून की तरह आ जाते हैं। बतूल छोड़ो ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आज तुम्हें सब बता दूंगा। फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। आसिया बेगम ने तुम्हारी मौत की प्लानिंग की थी, तुम्हें मारना चाहती थी वो। तुम्हारे पास इस बात। फुल ड्रामा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसकी सारी तकदीर बदल देते हैं। आज शायद वही लम्हा है। शाहजहान, मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो कि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं ज़रियून से निकाह कर लूँ। अब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो जहाँ पे तुमने उसे प्रपोज किया था। क्या आपका एक अच्छा दोस्त वो होता है जो कभी ना बात का सबूत है? उसे एहसास ही नहीं होता अम्मी। सारी जिंदगी मेरी हर दुआ, मेरा हर फैसला सिर्फ उसी के लिए रहा। आपको तो मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। चलो मेरे साथ। कहाँ? लेकिन अरमान का दिल किसके लिए धड़कता है, इस बात का तो आपको भी अंदाजा है। ज़रियून का निकाह, लेकिन बतूल की तलाक। डेली हाय ज़ैन, कैसे हो? कुछ बोलोगे नहीं? तुम बोलो, सुन रहा हूँ। उसे भी यही बोलते। देखो, मेरी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे बुलाने पर मिलने आ रहा हूँ। चैप्टर क्लोज कर चुके? पक्का? तो फिर लिख के दो मुझे। मेरा कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान जरूर होगा। तो क्या लिखना है? मैं तुम जंगी हो, तुम इश्क हो, और तुम ही वो रास्ता हो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कहानी एक ऐसे लम्हे से आगे बढ़ती है जहां बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। बतूल जब सामने आती है तो इसकी शख्सियत में वाज़े तब्दीली नजर आती है। उसके कपड़े, इसका एतमाद और बात करने का अंदाज ये जाहिर करता है कि वो पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि जिंदगी में चॉइस ये सबसे अहम चीज़ है और इंसान को हमेशा वही चुनना चाहिए जो इसे सुकून दे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर वो चीज़ जो वक्ती सुकून दे वाकई सही भी होती है या नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ कहानी एक गहरे मोड़ पर आती है और असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। अरमान एक ऐसे सच से वाकिफ हो चुका होता है जो सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। ये सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत है, क्योंकि इसे मालूम हो जाता है कि आसिया बेगम ने राहा के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी। ये सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि इसकी जान लेने तक की मंसूबा बंदी की गई थी। ये इंकिशाफ न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि पूरी कहानी का रुख भी बदल देता है। अरमान के पास इस बात के वाज़े सबूत होते हैं और यही सबूत इसे खामोश नहीं रहने देते। वो काफ़ी अरसे से इस सच को अपने अंदर दबाए हुए था, लेकिन अब इसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। इसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, एक ऐसा दबाव जो इसे मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ राहा के सामने रख दे। वो जानता है कि अगर इसने अब भी सच न बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और यही सोच इसे एक अहम फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वो राहा को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो दोनों के माजी से जड़ी हुई होती है। यही वो जगह है जहां कभी इसने अपने दिल की बात की थी, और आज वही जगह एक बार फिर एक बड़े सच की गवाह बनने वाली होती है। अरमान के लिए ये लम्हा इंतहाई अहम होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अल्फाज अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि फैसले बनने वाले हैं। वो राहा को बताता है कि इसकी जिंदगी का वो बाब जिसे वो ख़त्म समझ रही थी दरअसल अभी बाकी है, और उसके पीछे छपी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना वो समझ रही थी। दूसरी तरफ राहा के लिए ये सब कुछ सुनना आसान नहीं होता। इसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि जिस शख्स पर वो भरोसा करती रही वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा निकला। इसका ज़हन इस सच को कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन जब अरमान इसे सबूत दिखाता है तो उसके पास सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो लम्हा होता है जब इसकी आंखें खुलती हैं और वो हकीकत को पूरी तरह समझने लगती है।
यहाँ से कहानी मजीद संजीदा हो जाती है क्योंकि अब राहा सिर्फ एक मुतासिरा किरदार नहीं रहती बल्कि वो एक मजबूत फैसला लेने वाली शख्सियत बन जाती है। उसके अंदर एक नया हौसला पैदा होता है, एक ऐसी ताकत जो इसे हर हद तक जाने के लिए तैयार कर देती है। वो अब सिर्फ सच को जाने पर इक्तिफा नहीं करती बल्कि इसके खिलाफ खड़े होने का भी फैसला करती है। अरमान भी अब पीछे हटने वाला नहीं होता। वो जानता है कि इसने जो कदम उठाया है वो आसान नहीं, लेकिन वो इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो राहा के सामने अपने जज्बात और अपनी नीयत को वाजे करता है ताकि उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो सकें और वो दोबारा एक नई शुरुआत कर सके। कहानी का ये हिस्सा वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। सच सामने आ चुका है और अब हर किरदार को अपने किए का सामना करना होगा। कोई भी अब इस हकीकत से नहीं बच सकता क्योंकि ये सच न सिर्फ रिश्तों को बल्कि हर फैसले को भी बदलने की ताकत रखता है और यही सच आगे आने वाले वाक़यात की बुनियाद बनने वाला है। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो जाती है जहां सच सिर्फ सामने नहीं आता बल्कि इसके असरात भी हर किरदार की जिंदगी को हिलाना शुरू कर देते हैं। राहा जब अरमान की बातें सुनती है और सबूत अपनी आंखों से देखती है तो उसके अंदर एक शदीद तूफान बर्पा हो जाता है। वो खुद को धोखे में महसूस करती है क्योंकि जिस हकीकत पर वो यकीन करती रही वो मुकम्मल तौर पर झूठ निकलती है। इसके लिए सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि आसिया जैसी शख्सियत जिसे वो अपना समझती थी दरअसल इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर चुकी थी। यहाँ राहा के जज्बात तेजी से बदलते हैं। पहले वो इनकार की कैफियत में होती है, फिर गुस्सा इस पर हावी हो जाता है और आखिरकार वो एक मजबूत फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है। अब वो खामोश रहने वाली नहीं होती। वो तय कर लेती है कि इस बार न सिर्फ सच को कबूल करेगी बल्कि इसके खिलाफ खड़ी भी होगी। यही वो लम्हा है जहां इसका किरदार कमजोर से मजबूत बनता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अरमान के लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं होता। वो जानता है कि सच बताने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसके और राहा के दरमियान जो फासले थे वो आ तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे आ फिर मज़ीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता क्योंकि वो अब मज़ीद झूठ के साथ जीना नहीं चाहता। इसकी हर बात हर अंदाज ये जाहिर करता है कि वो वाकई सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसी दौरान ज़ारोन का किरदार भी एक अहम मोड़ लेता है। जब इसे आसिया की हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन होती है कि घर के अंदर ही इतनी बड़ी साजिश छपी हुई थी। वो हालात को समझने की कोशिश करता है लेकिन जितना वो सोचता है इतना ही उलझता चला जाता है। इसके ज़हन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर क्यों और कैसे ये सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद वो देख नहीं सका। राहा अब सीधा आसिया के सामने जाने का फैसला करती है। ये वो लम्हा होता है जहां कहानी में टकराव अपने उरूज पर पहुंच जाता है। राहा जब आसिया के सामने सच रखती है तो इब्तिदा में आसिया हर बात से इनकार कर देती है। वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है और हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब राहा एक एक करके सबूत सामने रखती है तो आसिया के पास कोई जवाब नहीं बचता। ये मंजर ना सिर्फ जज्बाती होता है बल्कि बहुत इंटेंस भी होता है क्योंकि यहाँ हर किरदार अपनी असल शक्ल में नजर आता है। आसिया की खामोशी उसकी हार को जाहिर करती है जबकि राहा का एतमाद उसकी जीत की निशानी बनता है। यही वो लम्हा है जहां सच मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाता है। उधर अरमान ये सब देखकर मजीद पुख्ता हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब उसके दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद राहा इसे समझ सके, शायद वो उसके जज्बात को कबूल कर ले, क्योंकि वो जानता है कि इसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसी के लिए किया था। यहाँ से कहानी एक नए रुख पर चलना शुरू करती है जहाँ रिश्ते दोबारा बनने लगते हैं, लेकिन इस बार सच की बुनियाद पर। राहा के अंदर अरमान के लिए नर्म गोशा पैदा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो देखती है कि इसने हर मुश्किल के बावजूद सच का साथ दिया। ये वो चीज़ है जो उसके दिल को बदलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ आसिया के लिए हालात मजीद खराब होते जा रहे होते हैं। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। हर तरफ से इस पर दबाव बढ़ने लगता है और वो जान जाती है कि अब इसके किए का अंजाम करीब आ चुका है। कहानी इस मकाम पर पहुंचकर मजीद दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब हर किरदार अपने फैसलों के नताइज का सामना करने वाला है।
कोई भी अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है और अब सिर्फ इसके असरात बाकी हैं जो सब कुछ बदलने वाले हैं। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सच अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ रही है। राहा के सामने जब आसिया की हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है तो वो सिर्फ हैरान नहीं होती बल्कि इसके अंदर एक सख्त फैसला जन्म लेता है। अब वो पहले वाली मासूम और खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़े होना जानती है। इसके लहजे में अब एतमाद होता है और उसकी आंखों में वो मजबूती नजर आती है जो पहले कभी नहीं थी। आसिया के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल होता है। वो मुसलसल कोशिश करती है कि किसी तरह खुद को बचा ले, कभी बात को घुमाने की कोशिश करती है, कभी जज्बाती होने की, लेकिन अब हालात इसके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। जब सच सबूतों के साथ सामने आ जाए तो फिर अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रहती और यही आसिया के साथ हो रहा होता है। इसकी खामोशी और उसका घबराहट में आना इस बात की निशानी बन जाता है कि वो अंदर से टूट चुकी है। दूसरी तरफ अदील का किरदार एक नए अंदाज में सामने आता है। जब इसे पूरी हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। इसके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है कि इसके अपने घर में इतनी बड़ी साजिश होती रही और इसे खबर तक ना हुई। वो आसिया को सख्त अल्फाज में जवाब देता है और यहाँ तक कि इसे घर से निकालने की धमकी भी दे देता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ आसिया को पहली बार अपने अंजाम का एहसास होने लगता है। ज़ारोन भी इस सूरत-ए-हाल से बुरी तरह मुतासिर होता है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है क्योंकि इसे यकीन नहीं आता कि सब कुछ उसके सामने हो रहा था और वो कुछ समझ नहीं पाया। वो राहा के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन इसके अपने ज़हन में भी बहुत से सवालात होते हैं जिनके जवाब इसे अभी तक नहीं मिले होते। इसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर होती है। उधर अरमान के जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। वो देख रहा होता है कि सच सामने आने के बाद हालात किस तेज़ी से बदल रहे हैं। इसके दिल में एक तरफ सुकून होता है कि इसने सच बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ भी होता है कि कहीं वो राहा को हमेशा के लिए खो ना दे। वो हर लम्हा यही सोचता है कि आया राहा इसके जज्बात को समझेगी या नहीं। राहा अब एक वाज़े रास्ता इख्तियार कर चुकी होती है। वो सिर्फ सच जाने तक महदूद नहीं रहती बल्कि इस सच को इंसाफ तक पहुंचाने का इरादा भी रखती है। इसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी होती है जो इसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। वो जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। यही वो मरहला है जहां कहानी में इंसाफ का पहलू नुमायां होना शुरू होता है। हर किरदार अपनी जगह पर खड़ा है और हर एक को अपने किए का हिसाब देना है। आसिया के लिए अब हालात दिन बदन मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि न सिर्फ इसका सच सामने आ चुका है बल्कि अब इसे इसके नताइज का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अरमान और राहा के दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाता है। राहा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि अरमान ने जो कुछ भी किया वो सच और उसके लिए किया। इसके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होने लगता है, लेकिन वो अभी भी मुकम्मल तौर पर खुद को इसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होती। वो वक्त लेती है, सोचती है और हर चीज़ को समझने की कोशिश करती है। कहानी का ये हिस्सा वाज़े करता है कि अब सब कुछ अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है। सच सामने आ चुका है, फैसले हो चुके हैं और अब सिर्फ उन फैसलों के नताइज बाकी हैं। हर किरदार एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं और यही चीज़ कहानी को मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती बना देती है। तुम जंगी हो, तुम इश्क हो और तुम ही वो रास्ता हो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कहानी एक ऐसे लम्हे से आगे बढ़ती है जहां बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। बतूल जब सामने आती है तो इसकी शख्सियत में वाज़े तब्दीली नजर आती है। उसके कपड़े, इसका एतमाद और बात करने का अंदाज ये जाहिर करता है कि वो पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि जिंदगी में चॉइस ये सबसे अहम चीज़ है और इंसान को हमेशा वही चुनना चाहिए जो इसे सुकून दे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर वो चीज़ जो वक्ती सुकून दे वाकई सही भी होती है या नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ कहानी एक गहरे मोड़ पर आती है और असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। अरमान एक ऐसे सच से वाकिफ हो चुका होता है जो सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। ये सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत है क्योंकि इसे मालूम हो जाता है कि आसिया बेगम ने राहा के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी।
ये सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी बल्कि इसकी जान लेने तक की मंसूबाबंदी की गई थी। ये इंकिशाफ ना सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि पूरी कहानी का रुख भी बदल देता है। अरमान के पास इस बात के वाज़े सबूत होते हैं और यही सबूत इसे खामोश नहीं रहने देते। वो काफ़ी अरसे से इस सच को अपने अंदर दबाए हुए था, लेकिन अब इसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। इसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, एक ऐसा दबाव जो इसे मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ राह के सामने रख दे। वो जानता है कि अगर इसने अब भी सच न बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और यही सोच इसे एक अहम फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वो राह को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो दोनों के माजी से जड़ी हुई होती है। यही वो जगह है जहां कभी इसने अपने दिल की बात की थी, और आज वही जगह एक बार फिर एक बड़े सच की गवाह बनने वाली होती है। अरमान के लिए ये लम्हा इंतहाई अहम होता है क्योंकि वो जानता है कि इसके अल्फाज अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि फैसले बनने वाले हैं। वो राह को बताता है कि इसकी जिंदगी का वो बाब जिसे वो ख़त्म समझ रही थी दरअसल अभी बाकी है, और उसके पीछे छपी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना वो समझ रही थी। दूसरी तरफ राह के लिए ये सब कुछ सुनना आसान नहीं होता। इसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि जिस शख्स पर वो भरोसा करती रही वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा निकला। इसका ज़हन इस सच को कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन जब अरमान इसे सबूत दिखाता है तो उसके पास सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो लम्हा होता है जब इसकी आंखें खुलती हैं और वो हकीकत को पूरी तरह समझने लगती है। यहाँ से कहानी मज़ीद संजीदा हो जाती है क्योंकि अब राह सिर्फ एक मुतासिरा किरदार नहीं रहती बल्कि वो एक मजबूत फैसला लेने वाली शख्सियत बन जाती है। उसके अंदर एक नया हौसला पैदा होता है, एक ऐसी ताकत जो इसे हर हद तक जाने के लिए तैयार कर देती है। वो अब सिर्फ सच को जाने पर इक्तिफा नहीं करती बल्कि इसके खिलाफ खड़े होने का भी फैसला करती है। अरमान भी अब पीछे हटने वाला नहीं होता। वो जानता है कि इसने जो कदम उठाया है वो आसान नहीं, लेकिन वो इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो राह के सामने अपने जज्बात और अपनी नीयत को वाज़े करता है ताकि उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो सकें और वो दोबारा एक नई शुरुआत कर सके। कहानी का ये हिस्सा वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। सच सामने आ चुका है और अब हर किरदार को अपने किए का सामना करना होगा। कोई भी अब इस हकीकत से नहीं बच सकता क्योंकि ये सच न सिर्फ रिश्तों को बल्कि हर फैसले को भी बदलने की ताकत रखता है, और यही सच आगे आने वाले वाक़यात की बुनियाद बनने वाला है। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो जाती है जहां सच सिर्फ सामने नहीं आता बल्कि इसके असरात भी हर किरदार की जिंदगी को हिलाना शुरू कर देते हैं। राह जब अरमान की बातें सुनती है और सबूत अपनी आंखों से देखती है तो उसके अंदर एक शदीद तूफान बर्पा हो जाता है। वो खुद को धोखे में महसूस करती है क्योंकि जिस हकीकत पर वो यकीन करती रही वो मुकम्मल तौर पर झूठ निकलती है। इसके लिए सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि आसिया जैसी शख्सियत जिसे वो अपना समझती थी दरअसल उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर चुकी थी। यहाँ राह के जज्बात तेजी से बदलते हैं। पहले वो इनकार की कैफियत में होती है, फिर गुस्सा इस पर हावी हो जाता है और आखिरकार वो एक मजबूत फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है। अब वो खामोश रहने वाली नहीं होती। वो तय कर लेती है कि इस बार न सिर्फ सच को कबूल करेगी बल्कि इसके खिलाफ खड़ी भी होगी। यही वो लम्हा है जहां इसका किरदार कमजोर से मजबूत बनता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अरमान के लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं होता। वो जानता है कि सच बताने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसके और राह के दरमियान जो फासले थे वो आ तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, आ फिर मजीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता क्योंकि वो अब मजीद झूठ के साथ जीना नहीं चाहता। इसकी हर बात, हर अंदाज ये जाहिर करता है कि वो वाकई सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसी दौरान ज़ारोन का किरदार भी एक अहम मोड़ लेता है। जब इसे आसिया की हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन होती है कि घर के अंदर ही इतनी बड़ी साजिश छपी हुई थी। वो हालात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो सोचता है इतना ही उलझता चला जाता है। इसके ज़हन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर क्यों और कैसे ये सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद वो देख नहीं सका। राह अब सीधा आसिया के सामने जाने का फैसला करती है। ये वो लम्हा होता है जहां कहानी में टकराव अपने उरूज पर पहुंच जाता है। राह जब आसिया के सामने सच रखती है तो इब्तिदा में आसिया हर बात से इनकार कर देती है।
वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है और हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब राहा एक एक करके सबूत सामने रखती है तो आसिया के पास कोई जवाब नहीं बचता। ये मंजर ना सिर्फ जज्बाती होता है बल्कि बहुत इंटेंस भी होता है, क्योंकि यहाँ हर किरदार अपनी असल शक्ल में नजर आता है। आसिया की खामोशी उसकी हार को जाहिर करती है, जबकि राहा का एतमाद उसकी जीत की निशानी बनता है। यही वो लम्हा है जहाँ सच मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाता है। उधर अरमान ये सब देखकर मजीद पुख्ता हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब उसके दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद राहा इसे समझ सके, शायद वो उसके जज्बात को कबूल कर ले, क्योंकि वो जानता है कि इसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसी के लिए किया था। यहाँ से कहानी एक नए रुख पर चलना शुरू करती है, जहाँ रिश्ते दोबारा बनने लगते हैं, लेकिन इस बार सच की बुनियाद पर। राहा के अंदर अरमान के लिए नर्म गोशा पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो देखती है कि इसने हर मुश्किल के बावजूद सच का साथ दिया। ये वो चीज़ है जो उसके दिल को बदलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ आसिया के लिए हालात मजीद खराब होते जा रहे होते हैं। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। हर तरफ से इस पर दबाव बढ़ने लगता है और वो जान जाती है कि अब इसके किए का अंजाम करीब आ चुका है। कहानी इस मकाम पर पहुंचकर मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हर किरदार अपने फैसलों के नताइज का सामना करने वाला है। कोई भी अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है और अब सिर्फ इसके असरात बाकी हैं जो सब कुछ बदलने वाले हैं। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सच अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ रही है। राहा के सामने जब आसिया की हकीकत पूरी तरह वाज़े हो जाती है तो वो सिर्फ हैरान नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक सख्त फैसला जन्म लेता है। अब वो पहले वाली मासूम और खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़े होना जानती है। इसके लहजे में अब एतमाद होता है और उसकी आंखों में वो मजबूती नजर आती है जो पहले कभी नहीं थी। आसिया के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल होता है। वो मुसलसल कोशिश करती है कि किसी तरह खुद को बचा ले, कभी बात को घुमाने की कोशिश करती है, कभी जज्बाती होने की, लेकिन अब हालात इसके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। जब सच सबूतों के साथ सामने आ जाए तो फिर अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रहती, और यही आसिया के साथ हो रहा होता है। इसकी खामोशी और उसका घबराहट में आना इस बात की निशानी बन जाता है कि वो अंदर से टूट चुकी है। दूसरी तरफ अदील का किरदार एक नए अंदाज में सामने आता है। जब इसे पूरी हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। इसके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है कि इसके अपने घर में इतनी बड़ी साजिश होती रही और इसे खबर तक ना हुई। वो आसिया को सख्त अल्फाज में जवाब देता है और यहाँ तक कि इसे घर से निकालने की धमकी भी दे देता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ आसिया को पहली बार अपने अंजाम का एहसास होने लगता है। ज़ारोन भी इस सूरत-ए-हाल से बुरी तरह मुतासिर होता है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, क्योंकि इसे यकीन नहीं आता कि सब कुछ उसके सामने हो रहा था और वो कुछ समझ नहीं पाया। वो राहा के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने ज़हन में भी बहुत से सवालात होते हैं जिनके जवाब इसे अभी तक नहीं मिले होते। इसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर होती है। उधर अरमान के जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। वो देख रहा होता है कि सच सामने आने के बाद हालात किस तेज़ी से बदल रहे हैं। इसके दिल में एक तरफ सुकून होता है कि इसने सच बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ भी होता है कि कहीं वो राहा को हमेशा के लिए खो ना दे। वो हर लम्हा यही सोचता है कि आया राहा इसके जज्बात को समझेगी या नहीं। राहा अब एक वाज़े रास्ता इख्तियार कर चुकी होती है। वो सिर्फ सच जानने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इस सच को इंसाफ तक पहुंचाने का इरादा भी रखती है। इसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी होती है जो इसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। वो जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। यही वो मरहला है जहां कहानी में इंसाफ का पहलू नुमायां होना शुरू होता है। हर किरदार अपनी जगह पर खड़ा है और हर एक को अपने किए का हिसाब देना है। आसिया के लिए अब हालात दिन बदन मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ इसका सच सामने आ चुका है, बल्कि अब इसे इसके नताइज का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अरमान और राहा के दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाता है। राहा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि अरमान ने जो कुछ भी किया वो सच और उसके लिए किया।
इसके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होने लगता है, लेकिन वो अभी भी मुकम्मल तौर पर खुद को इसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होती। वो वक्त लेती है, सोचती है और हर चीज़ को समझने की कोशिश करती है। कहानी का ये हिस्सा वाज़े करता है कि अब सब कुछ अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है। सच सामने आ चुका है, फैसले हो चुके हैं और अब सिर्फ उन फैसलों के नताइज बाकी हैं। हर किरदार एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और यही चीज़ कहानी को मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती बना देती है। तुम जंगी हो, तुम इश्क हो और तुम ही वो रास्ता हो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कहानी एक ऐसे लम्हे से आगे बढ़ती है जहां बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। बतूल जब सामने आती है तो इसकी शख्सियत में वाज़े तब्दीली नज़र आती है। उसके कपड़े, इसका एतमाद और बात करने का अंदाज ये जाहिर करता है कि वो पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि ज़िंदगी में चॉइस ये सबसे अहम चीज़ है और इंसान को हमेशा वही चुनना चाहिए जो इसे सुकून दे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर वो चीज़ जो वक्ती सुकून दे वाकई सही भी होती है या नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ कहानी एक गहरे मोड़ पर आती है और असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। अरमान एक ऐसे सच से वाकिफ हो चुका होता है जो सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। ये सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत है, क्योंकि इसे मालूम हो जाता है कि आसिया बेगम ने राहा के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी। ये सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि इसकी जान लेने तक की मंसूबाबंदी की गई थी। ये इंकिशाफ न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि पूरी कहानी का रुख भी बदल देता है। अरमान के पास इस बात के वाज़े सबूत होते हैं और यही सबूत इसे खामोश नहीं रहने देते। वो काफ़ी अरसे से इस सच को अपने अंदर दबाए हुए था, लेकिन अब इसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। इसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, एक ऐसा दबाव जो इसे मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ राह के सामने रख दे। वो जानता है कि अगर इसने अब भी सच न बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और यही सोच इसे एक अहम फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वो राह को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो दोनों के माजी से जड़ी हुई होती है। यही वो जगह है जहां कभी इसने अपने दिल की बात की थी, और आज वही जगह एक बार फिर एक बड़े सच की गवाह बनने वाली होती है। अरमान के लिए ये लम्हा इंतहाई अहम होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अल्फाज अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि फैसले बनने वाले हैं। वो राह को बताता है कि इसकी ज़िंदगी का वो बाब जिसे वो ख़त्म समझ रही थी दरअसल अभी बाकी है, और उसके पीछे छपी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है जितना वो समझ रही थी। दूसरी तरफ राह के लिए ये सब कुछ सुनना आसान नहीं होता। इसके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि जिस शख्स पर वो भरोसा करती रही वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा निकला। इसका ज़हन इस सच को कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन जब अरमान इसे सबूत दिखाता है तो उसके पास सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो लम्हा होता है जब इसकी आंखें खुलती हैं और वो हकीकत को पूरी तरह समझने लगती है। यहाँ से कहानी मज़ीद संजीदा हो जाती है, क्योंकि अब राहा सिर्फ एक मुतासिरा किरदार नहीं रहती बल्कि वो एक मजबूत फैसला लेने वाली शख्सियत बन जाती है। उसके अंदर एक नया हौसला पैदा होता है, एक ऐसी ताकत जो इसे हर हद तक जाने के लिए तैयार कर देती है। वो अब सिर्फ सच को जाने पर इक्तिफा नहीं करती बल्कि इसके खिलाफ खड़े होने का भी फैसला करती है। अरमान भी अब पीछे हटने वाला नहीं होता। वो जानता है कि इसने जो कदम उठाया है वो आसान नहीं, लेकिन वो इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो राह के सामने अपने जज्बात और अपनी नीयत को वाज़े करता है ताकि उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो सकें और वो दोबारा एक नई शुरुआत कर सके। कहानी का ये हिस्सा वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। सच सामने आ चुका है और अब हर किरदार को अपने किए का सामना करना होगा। कोई भी अब इस हकीकत से नहीं बच सकता, क्योंकि ये सच न सिर्फ रिश्तों को बल्कि हर फैसले को भी बदलने की ताकत रखता है, और यही सच आगे आने वाले वाक़यात की बुनियाद बनने वाला है। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो जाती है जहां सच सिर्फ सामने नहीं आता बल्कि इसके असरात भी हर किरदार की ज़िंदगी को हिलाना शुरू कर देते हैं। राहा जब अरमान की बातें सुनती है और सबूत अपनी आंखों से देखती है तो उसके अंदर एक शदीद तूफान बर्पा हो जाता है। वो खुद को धोखे में महसूस करती है, क्योंकि जिस हकीकत पर वो यकीन करती रही वो मुकम्मल तौर पर झूठ निकलती है। इसके लिए सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि आसिया जैसी शख्सियत जिसे वो अपना समझती थी दरअसल इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर चुकी थी। यहाँ राहा के जज्बात तेजी से बदलते हैं।
पहले वो इनकार की कैफियत में होती है, फिर गुस्सा इस पर हावी हो जाता है और आखिरकार वो एक मजबूत फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है। अब वो खामोश रहने वाली नहीं होती। वो तय कर लेती है कि इस बार न सिर्फ सच को कबूल करेगी बल्कि इसके खिलाफ खड़ी भी होगी। यही वो लम्हा है जहां इसका किरदार कमजोर से मजबूत बनता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ अरमान के लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं होता। वो जानता है कि सच बताने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसके और राहा के दरमियान जो फासले थे वो तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे या फिर मजीद बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो अब मजीद झूठ के साथ जीना नहीं चाहता। इसकी हर बात, हर अंदाज ये जाहिर करता है कि वो वाकई सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसी दौरान ज़ारोन का किरदार भी एक अहम मोड़ लेता है। जब इसे आसिया की हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन होती है कि घर के अंदर ही इतनी बड़ी साजिश छपी हुई थी। वो हालात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो सोचता है इतना ही उलझता चला जाता है। इसके ज़हन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर क्यों और कैसे ये सब कुछ उसके सामने होने के बावजूद वो देख नहीं सका। राहा अब सीधा आसिया के सामने जाने का फैसला करती है। ये वो लम्हा होता है जहां कहानी में टकराव अपने उरूज पर पहुंच जाता है। राहा जब आसिया के सामने सच रखती है तो इब्तिदा में आसिया हर बात से इनकार कर देती है। वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है और हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब राहा एक एक करके सबूत सामने रखती है तो आसिया के पास कोई जवाब नहीं बचता। ये मंजर ना सिर्फ जज्बाती होता है बल्कि बहुत इंटेंस भी होता है, क्योंकि यहाँ हर किरदार अपनी असल शक्ल में नजर आता है। आसिया की खामोशी उसकी हार को जाहिर करती है, जबकि राहा का एतमाद उसकी जीत की निशानी बनता है। यही वो लम्हा है जहां सच मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाता है। उधर अरमान ये सब देखकर मजीद पुख्ता हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब उसके दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद राहा इसे समझ सके, शायद वो उसके जज्बात को कबूल कर ले, क्योंकि वो जानता है कि इसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसी के लिए किया था। यहाँ से कहानी एक नए रुख पर चलना शुरू करती है, जहाँ रिश्ते दोबारा बनने लगते हैं, लेकिन इस बार सच की बुनियाद पर। राहा के अंदर अरमान के लिए नर्म गोशा पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो देखती है कि इसने हर मुश्किल के बावजूद सच का साथ दिया। ये वो चीज़ है जो उसके दिल को बदलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ आसिया के लिए हालात मजीद खराब होते जा रहे होते हैं। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। हर तरफ से इस पर दबाव बढ़ने लगता है और वो जान जाती है कि अब इसके किए का अंजाम करीब आ चुका है। कहानी इस मकाम पर पहुंचकर मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हर किरदार अपने फैसलों के नताइज का सामना करने वाला है। कोई भी अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है और अब सिर्फ इसके असरात बाकी हैं जो सब कुछ बदलने वाले हैं। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सच अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ रही है। राहा के सामने जब आसिया की हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है तो वो सिर्फ हैरान नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक सख्त फैसला जन्म लेता है। अब वो पहले वाली मासूम और खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़े होना जानती है। इसके लहजे में अब एतमाद होता है और उसकी आंखों में वो मजबूती नजर आती है जो पहले कभी नहीं थी। आसिया के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल होता है। वो मुसलसल कोशिश करती है कि किसी तरह खुद को बचा ले, कभी बात को घुमाने की कोशिश करती है, कभी जज्बाती होने की, लेकिन अब हालात इसके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। जब सच सबूतों के साथ सामने आ जाए तो फिर अल्फाज की कोई अहमियत नहीं रहती, और यही आसिया के साथ हो रहा होता है। इसकी खामोशी और उसका घबराहट में आना इस बात की निशानी बन जाता है कि वो अंदर से टूट चुकी है। दूसरी तरफ अदील का किरदार एक नए अंदाज में सामने आता है। जब इसे पूरी हकीकत का पता चलता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। इसके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है कि इसके अपने घर में इतनी बड़ी साजिश होती रही और इसे खबर तक ना हुई। वो आसिया को सख्त अल्फाज में जवाब देता है और यहाँ तक कि इसे घर से निकालने की धमकी भी दे देता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ आसिया को पहली बार अपने अंजाम का एहसास होने लगता है। ज़ारोन भी इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर होता है।
वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है क्योंकि इसे यकीन नहीं आता कि सब कुछ उसके सामने हो रहा था और वो कुछ समझ नहीं पाया। वो राहा के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अपने ज़हन में भी बहुत से सवालात होते हैं जिनके जवाब इसे अभी तक नहीं मिले होते। इसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर होती है। उधर अरमान के जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। वो देख रहा होता है कि सच सामने आने के बाद हालात किस तेजी से बदल रहे हैं। इसके दिल में एक तरफ सुकून होता है कि इसने सच बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ भी होता है कि कहीं वो राहा को हमेशा के लिए खो ना दे। वो हर लम्हा यही सोचता है कि आया राहा इसके जज्बात को समझेगी या नहीं। राहा अब एक वाज़े रास्ता इख्तियार कर चुकी होती है। वो सिर्फ सच जाने तक महदूद नहीं रहती बल्कि इस सच को इंसाफ तक पहुंचाने का इरादा भी रखती है। इसके अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी होती है जो इसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। वो जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। यही वो मरहला है जहां कहानी में इंसाफ का पहलू नुमायां होना शुरू होता है। हर किरदार अपनी जगह पर खड़ा है और हर एक को अपने किए का हिसाब देना है। आसिया के लिए अब हालात दिन बदन मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ इसका सच सामने आ चुका है बल्कि अब इसे इसके नताइज का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अरमान और राहा के दरमियान फासला कम होना शुरू हो जाता है। राहा आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि अरमान ने जो कुछ भी किया वो सच और उसके लिए किया। इसके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होने लगता है, लेकिन वो अभी भी मुकम्मल तौर पर खुद को इसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होती। वो वक्त लेती है, सोचती है और हर चीज़ को समझने की कोशिश करती है। कहानी का ये हिस्सा वाज़े करता है कि अब सब कुछ अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है। सच सामने आ चुका है, फैसले हो चुके हैं और अब सिर्फ उन फैसलों के नताइज बाकी हैं। हर किरदार एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और यही चीज़ कहानी को मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती बना देती है। तुम जंगी हो, तुम इश्क हो, और तुम ही वो रास्ता हो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कहानी एक ऐसे लम्हे से आगे बढ़ती है जहां बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। बतूल जब सामने आती है तो इसकी शख्सियत में वाज़े तब्दीली नज़र आती है। उसके कपड़े, इसका एतमाद और बात करने का अंदाज़ ये ज़ाहिर करता है कि वो पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि ज़िंदगी में चॉइस ये सबसे अहम चीज़ है और इंसान को हमेशा वही चुनना चाहिए जो इसे सुकून दे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर वो चीज़ जो वक्ती सुकून दे वाकई सही भी होती है या नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ कहानी एक गहरे मोड़ पर आती है और असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। अरमान एक ऐसे सच से वाकिफ हो चुका होता है जो सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। ये सच सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत है, क्योंकि इसे मालूम हो जाता है कि आसिया बेगम ने राहा के खिलाफ एक बड़ी साजिश की थी। ये सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी बल्कि इसकी जान लेने तक की मंसूबा बंदी की गई थी। ये इंकिशाफ न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि पूरी कहानी का रुख भी बदल देता है। अरमान के पास इस बात के वाज़े सबूत होते हैं और यही सबूत इसे खामोश नहीं रहने देते। वो काफ़ी अरसे से इस सच को अपने अंदर दबाए हुए था, लेकिन अब इसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। इसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही होती है, एक ऐसा दबाव जो इसे मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ राहा के सामने रख दे। वो जानता है कि अगर इसने अब भी सच न बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और यही सोच इसे एक अहम फैसला लेने पर मजबूर कर देती